प्रदेश के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने स्वर्गीय ओम प्रकाश पाठक की 5वीं पुण्य स्मृति पर बोर्डिंग ग्राउंड में 352 करोड़ रुपए की 59 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री ने ज्योति कुशवाहा को उत्तर प्रदेश राज्य आजीविका मिशन के अंतर्गत 40 करोड़ 39 लाख की सीसीएल चेक, मधु सिंह को उत्तर प्रदेश राज्य आजीविका मिशन के अंतर्गत RFCIF 7 करोड़ 74 लाख की चेक, राजवती को 5 लाख का मुफ्त इलाज हेतु आयुष्मान कार्ड, शालू एवं शिवा को मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत 48,000 की चेक, निशा को स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत स्मार्टफोन, सौम्या सिंह को मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत वित्त पोषण से 10 लाख रुपए की चेक एवं रचना को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना रिकॉर्ड अनुदान 6 लाख की चेक व नेक्राम मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना के अंतर्गत 25,000 रुपए की एफडी और कृष्णा देवी को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं गौरी को मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण तथा राधा देवी को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को आवास की चाबी व विनीता को पीएम उज्ज्वला योजना के तहत निःशुल्क गैस कनेक्शन देकर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि राष्ट्रवादी मिशन के तहत जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है, ऐसे स्वर्गीय ओम प्रकाश पाठक को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उनकी 5वीं पुण्यतिथि के अवसर पर एकत्र हुए हैं। उन्होंने स्वर्गीय ओम प्रकाश पाठक को उनकी सेवा के लिए, उनकी साधना के लिए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि सभी का हृदय से अभिनंदन है। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने पूर्व विधान परिषद सदस्य बनवारी लाल दोहरे की निजी आवास मकरंद नगर कन्नौज पर जाकर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर विनम्र श्रद्धांजलि देकर परिजनों से संवाद किया। उन्होंने बोर्डिंग ग्राउंड में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कन्नौज का अपना इतिहास रहा है। महाराजा हर्षवर्धन अपनी दानवीरता के लिए जाने जाते थे और प्रयागराज कुंभ की बात करते हैं तो महाराजा हर्षवर्धन के बगैर सब अधूरा माना जाता है। ये कन्नौज की धरती है। मां गंगा की कृपा से हर्षवर्धन को भी राजा के रूप में स्थापित करने का सौभाग्य मिला। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जब अयोध्या में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करते हुए प्रभु रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ, इसके लिए आप सबका अभिनंदन एवं बधाई देता हूँ। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव से पूर्व आप सब लोग सांसद सुब्रत पाठक, मंत्री असीम अरुण, विधायक अर्चना पांडे, कैलाश राजपूत और सभी जनप्रतिनिधिगणों के साथ अयोध्या में रामलला के दर्शन करने के लिए जरूर आएं। हम सब लोग तैयार हैं आपके स्वागत के लिए। उन्होंने कहा कि जब हम सही और अच्छा जनप्रतिनिधि चुनते हैं तो वह आपके दुख सुख में सहभागी होता है, शासन की योजनाओं का आप तक पहुंचाता है। गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है और प्रफुल्लित भी होता है। अभी कुछ दिन पहले आपने मोदी गारंटी की गाड़ी देखी होगी। गांव-गांव में योजना का प्रचार प्रसार करती थी। कोई भी लाभार्थी योजनाओं से वंचित ना रहे और जो लोग बचे हैं उनके हाथों हाथ फॉर्म भरे जाएं और इसे आगे लगातार बढ़ाने का कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी में भी गारंटी है। मकान के लिए जिन्होंने आवेदन किया था उन सब के लिए इस बजट में भारत सरकार ने व्यवस्था कर दी है। उन्होंने कहा कि जब सरकार अच्छे जनप्रतिनिधि चुनती है तो उसके परिणाम भी सब लोगों के बीच में दिखते हैं और जो आप अच्छा जनप्रतिनिधि चुनते हैं, संसद के अंदर आपकी आवाज उठाते हैं, अच्छे विधायक आपने चुनते हैं तो प्रदेश में आवाज उठाते हैं, योजनाओं को लेकर आपके बीच आते हैं और उन्हीं योजनाओं को आगे बढ़ाने के क्रम में आज यह सब देखने को मिल रहा है। अयोध्या में रामलला का मंदिर बना, ये डबल इंजन की सरकार की देन है। यह न केवल डबल स्पीड के साथ चलती है बल्कि डबल इंजन की सरकार अपनी आस्था का सम्मान भी करती है और सुरक्षा का विश्वास दिलाती है। उन्होंने कहा कि सरकार इत्र पार्क को बनाने के लिए आगे की कार्रवाई कर रही है। इत्र की सुगंध को दुनिया तक पहुंचाने के लिए न केवल पार्क बनेगा बल्कि उसे आगे बढ़ाने के लिए जिस प्रकार सहयोग की आवश्यकता होगी डबल इंजन की सरकार करेगी। कन्नौज के उद्यमियों की तकनीकी समस्या का समाधान हो, उसकी पैकेजिंग की समस्या का समाधान हो, मार्केटिंग एक्सपोर्ट की समस्या का समाधान हो, इस सब विषयों के साथ ही सरकार अपने स्तर से इत्र के व्यापार को वैश्विक मंच प्रदान कराने का भी कार्य करेगी। उन्होंने कहा कि जब भी हम यहाँ आते हैं तब सुनने को मिलता था कि कन्नौज में यहाँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, उसका नाम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर था जिसका नाम बदल दिया गया। उन्होंने कहा कि हम फिर से आपको विश्वास दिलाते हैं कि मेडिकल कॉलेज का नाम बाबा भीमराव अंबेडकर के नाम से ही जाना जाएगा और जो भी सुविधा यहाँ पर उपलब्ध होनी चाहिए उन अत्याधुनिक सुविधाओं को जोड़ेंगे। कन्नौज को एक विशेष व्यवस्था को साथ जोड़कर इस व्यवस्था को और तेजी से बढ़ाने का कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि सुब्रत पाठक ने अपने पिताजी की स्मृतियों को यादगार बनाने रखने के लिए यहाँ पर दिव्यांगजनों के लिए कृत्रिम अंग उपकरण वितरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। 5,000 से अधिक यहाँ पर कृत्रिम अंग उपकरण के वितरण कार्यक्रम संपन्न हुए। भारी संख्या में उन लोगों को जिन लोगों को कहीं ना कहीं जो इन चीजों से वंचित थे उनको सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य किया गया। दिव्यांगता शारीरिक समस्या हो या तत्कालिक समस्या हो, यदि उसकी सरकार द्वारा थोड़ी भी प्रोत्साहन दे दिया जाए तो वह बड़ी से बड़ी उपलब्धता हासिल कर सकता है। उन्होंने कहा कि दिव्यांगता को महापुरुषों ने नकार दिया और अपने दिव्यांग ज्ञान से समाज का अलौकिक प्रदान किया है और मध्यकाल में पृष्ठभूमि में सूरदास जैसे ऐसे यशस्वी कवि हुए हैं जिन्होंने अपनी रचनाओं को समाज का मार्गदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि दिव्यांगता को अभिशाप मानने के बजाय उन्हें संबल दिए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि
निराश्रित महिला पेंशन, बुजुर्ग को वृद्धा पेंशन का लाभ, दिव्यांग को दिव्यांगजन पेंशन आदि पेंशन से जोड़ना और लाभान्वित करना ही डबल इंजन सरकार का कार्य है। किसी जरूरतमंद को प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना के साथ जोड़ देते हैं। योजना सरकार की है, माध्यम आप बन रहे हैं। स्वाभाविक रूप से पुण्य के भागीदार भी आप बनेंगे, क्योंकि आपने उस व्यक्ति को राह दिखाने का कार्य किया जिसके माध्यम से योजना का लाभ लिया जा सकता है। यही सरकार की मंशा है कि जब समाज जागरूक होगा तब उन तक योजनाओं का लाभ पहुंचेगा। आज केंद्र और राज्य सरकार की ठीक इसी दिशा में प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक स्टेडियम का मांग की गई है, लेकिन हम हर जनपद में स्टेडियम देना चाहते हैं, हर विकासखंड स्तर पर मिनी स्टेडियम देना चाहते हैं और हर गांव में खेल के लिए मैदान देना चाहते हैं। हर ब्लॉक स्तर पर यूपी खेलो सेंटर की स्थापना और कोच की नियुक्ति करना चाहते हैं, जिससे प्रधानमंत्री के खेलो इंडिया खेलों के खेल अभियान के प्रति युवाओं को जागरूक किया जा सके। भारत को दुनिया के अंदर एक बार युवा खिलाड़ियों के माध्यम से भारत की शक्ति और सामर्थ्य का परिचय दिलवा सके, जो उत्तर प्रदेश के अंदर इस प्रकार की व्यवस्था को आगे बढ़ाने का कार्य किया जाएगा। खेलो इंडिया के माध्यम से खेल को आगे बढ़ा सके, प्रस्ताव बनाकर दें। सरकार कन्नौज के साथ साथ अन्य जनपद में भी सहयोग करेगी। उन्होंने कहा कि ऐसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कार्य, सड़कों, पुलों, ITI, पॉलिटेक्निक बनाना चाहते हैं, स्किल डेवलपमेंट से जुड़े केंद्र बनाना चाहते हैं। अभ्युदय कोचिंग के माध्यम से अपने युवाओं को किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए फिजिकली व ऑनलाइन से व्यवस्था के साथ जोड़कर कार्य किया जा रहा है। अटल आवासीय विद्यालय हर जनपद में एक विद्यालय खोलने जा रहे हैं। शिक्षा की महत्वता को बढ़ाने के लिए अनेक कार्य भी किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार जनपदों के माध्यम से जो भी प्रस्ताव आएंगे और प्रस्ताव को हम आपकी सेवा के लिए समर्पित करके तत्काल उसकी सहमति प्रदान करेंगे और विकास के मार्ग में कोई रोड़ा नहीं होगा। डबल इंजन की सरकार मकान सबको, शौचालय सबको, राशन कार्ड सबको, आयुष्मान कार्ड सबको, योजनाओं का लाभ दो तो सबको देंगे, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करेंगे। कहा कि विकास की योजनाएं हो या आस्था का सम्मान हो या फिर निराश्रित को आगे बढ़ाने का क्रम हो, यह निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। इस अवसर पर माननीय मंत्री जल शक्ति तथा बाढ़ नियंत्रण स्वतंत्र देव सिंह, मंत्री समाज कल्याण विभाग असीम अरुण, सांसद कन्नौज सुब्रत पाठक, अकबरपुर देवेंद्र सिंह, कुशीनगर विजय कुमार दुबे आदि मौजूद रहे।